आज बात करेंगे कि वर्ष 2024 कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा। क्या बड़ा बदलाव 2024 में आपकी जिंदगी में आएगा। आज हम पूरी डिटेल में सभी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, जैसे कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी पढ़ाई, आपका वैवाहिक जीवन और आपको इस वर्ष क्या उपाय करने चाहिए। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क करें। जब जनवरी का महीना शुरू होगा तो कन्या राशि से नवग्रह की स्थिति इस प्रकार होगी। आपके अष्टम घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि राशि परिवर्तन करेंगे। मई 2024 में आपके नवम भाव में आ जाएंगे। पहले भाव में केतु देव हैं, सप्तम भाव में राहु देव हैं और छठे भाव में है शनि देव, जो कि जुलाई 2024 में वक्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जो आपके अष्टम भाव में है। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश कर लेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी है। देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने तक आपके अष्टम भाव में बैठे रहेंगे और इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठता है तो आपके वैवाहिक जीवन में तालमेल को बिगाड़ देता है। कुछ अड़चन आती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको अपने वैवाहिक जीवन पर खास ध्यान देना होगा। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना होगा और इस समय यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप की शुरुआत का सोच रहे हैं तो अप्रैल के महीने तक रुक जाए, और यदि आप पहले से ही बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो इस समय आपको अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। इस समय आपको व्यापार में थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव अष्टम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए आपको अप्रैल के महीने तक संभल कर चलना होगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना होगा। इस समय बॉडी फैट बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद जब गुरुदेव आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छा गोचर साबित होगा। नवम भाव कुंडली का अच्छा भाव माना जाता है और यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, यदि मई 2024 के बाद करेंगे तो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा और यह समय आपकी संतान के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें यदि कोई परेशानी आ रही थी तो वह भी दूर हो जाएगी। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। यदि आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और यह समय स्पिरिचुअली और आध्यात्मिक तरीके से भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका ध्यान पूजा पाठ में लगेगा। गुरुदेव का नवम भाव में गोचर करना आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी त्रिकोण में गोचर करेंगे तो मई के बाद वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियां भी दूर होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु देव आपके सप्तम भाव में है और केतु देव आपके पहले भाव में है, चंद्रमा के ऊपर। जब चंद्रमा के ऊपर केतु देव आते हैं तो यह व्यक्ति को बहुत रहस्यमयी और मिस्टीरियस बना देते हैं, यानी कि बहुत सारी बातें आपके मन के अंदर चलती हैं, ओवरथिंकिंग बढ़ जाती है और व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहता है। ऐसे समय में व्यक्ति आसानी से सबके साथ बातें शेयर नहीं कर पाता। ऐसे समय में इंसान को एंग्जाइटी भी फील होती है। ऐसे समय में आपको सोच समझकर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। वही राहु देव सप्तम भाव में है, मीन राशि में, गुरु के घर में। यहाँ राहु देव आपको बहुत स्मार्ट, चतुर और चालाक तो बनाएंगे, आपकी डेली इनकम में भी इंक्रीज लेकर आएंगे। आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम आपके स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन राहु देव सप्तम भाव में है और सप्तम भाव के स्वामी गुरुदेव अष्टम भाव में है मई के महीने तक। तो इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है, इसलिए इस वर्ष स्पेशली अप्रैल के महीने तक
आपको अधिक ध्यान देना है अपने वैवाहिक जीवन पर, क्योंकि अप्रैल के महीने तक बृहस्पति देव भी आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, चले जाएंगे आपके नवम भाव में। लेकिन राहु देव पूरा वर्ष 2024 आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन पर ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। इस समय आपको किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना है, चाहे वह आपके रिश्तेदार है या कार्यक्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है। इस समय किसी पर भी आपको जल्दी भरोसा नहीं करना है और किसी को भी आपने उधार बिल्कुल नहीं देना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन राहु देव यहाँ बैठकर डेली इनकम में फायदा जरूर पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं शनि देव की, तो शनि देव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे पूरा साल। पूरे 30 वर्ष के बाद शनि देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शास्त्रों के अनुसार शनि देव का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। छठा घर होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और शनि देव यहाँ बैठकर स्वयं आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे। इसलिए जुलाई से पहले यदि आप पर कोई कर्जा था या आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए थे या किसी और परेशानी में थे, तो शनिदेव आपको उन सब परेशानियों से बाहर निकालेंगे। किसी भी प्रतियोगिता में यदि आप पार्ट लेते हैं तो शनि देव आपको सफलता प्रदान करेंगे। शनि देव आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। आप बस खुद पर भरोसा रखिए और एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आपके पैरों में दर्द थी या हड्डियों की कोई परेशानी थी या कोई और परेशानी चल रही थी और आपका डाउनफॉल चल रहा था, तो शनि देव इस समय आपको सफलता प्रदान करेंगे और इन सब तकलीफों से बाहर निकालेंगे। क्योंकि ना तो इस साल आपको शनिदेव की ढैया चल रही है और ना ही साढ़े साती चल रही है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। शनि देव आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी है, जिससे प्रेम प्यार भी देखा जाता है। तो शनि देव प्रेम प्यार में भी अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। लेकिन शनि देव आपके पार्टनर को स्टबर्न और जिद्दी बना देंगे। वह आपको थोड़ा कंट्रोल करते हुए चलना होगा। लेकिन प्रेम प्यार यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। खासकर मई के बाद और अधिक अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव की स्थिति भी अच्छी है और शनि देव की स्थिति पर अच्छी है। केवल चंद्रमा पर केतु देव के न जाने से आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना है और ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल रखना है, जिसके लिए आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कन्या राशि को। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इसलिए बुध देव के बीच मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम बूम बुधाय नमः। मन को शांत रखने के लिए चंद्रमा के बीच मंत्र का भी सूर्य ढलने के बाद 108 बार पाठ करिए। ओम सोम सोमाय नमः। कुत्तों को खाना खिलाए और पक्षियों को दाना डालें, इससे केतु देव शांत रहेंगे। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।